जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ। दोस्तों, कल एक ऐसी घटना मेरे कान पर आई जो हमारे समाज की एक छोटी सी बच्ची है, वो डिप्रेशन की शिकार है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन आ जाता है भाई, अभी क्या करना पड़ेगा। 10, 12, 15 साल या 20 साल के बच्चों को मोटिवेशनल क्लासों में भेजा जा रहा है। ये मेंटेलिटी उत्पन्न हो रही है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। हमारे बच्चे इतने कम उम्र में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनके माँ पिता भी जो शहरों में रहते हैं वो इंडिजिनस पीपल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये डिप्रेशन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और इसकी नींव और जड़ कहाँ है। दोस्तों, मैं अगर बताऊंगा तो सभी यही करके हंसेंगे कि ये कहीं ना कहीं से कहीं का भी कनेक्शन लाके ट्राइबल कल्चर से जोड़ देता है, लेकिन करूँ क्या, सब वही आके ठहर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बात बता दूँ, ये जो कंसेप्ट आया है, डिप्रेशन कब आता है? जब आप किसी भी चीज़ में एकाग्र नहीं हो पाते। एकाग्र नहीं होना, एकाग्रता आप में नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। आपको नेगेटिव जो विचार है वो आपके शरीर पर हावी हो रहे हैं। इसके लिए मैंने ढूंढा कल कि क्या है ट्राइबल कल्चर की फिलॉसफी, क्यों ऐसे प्रॉब्लम पहले के ट्राइबल लोगों को नहीं आए, क्यों ऐसे प्रॉब्लम के शिकार हमारे जो अभी हमारे माता पिता या उनके पहले की पीढ़ी है उनको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आया। तब एक नज़र में आया कि जो कल्चर को लेकर चल रहे थे उनको ये प्रॉब्लम कभी भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब कल्चर पीछे छूटा, हम किसी खोखले फिलोसॉफी की तरफ बढ़ने लगे और ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों को भी आने लगी। तो दोस्तों, ये खोखली फिलोसॉफी मैं कह रहा हूँ तो ये क्या है? किसी फिलोसॉफी की कॉपी करके बताना वो हो गई खोखली फिलोसॉफी। और यही है, आपका जीवन है तो आप संघर्ष करोगे और संघर्ष करोगे तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमर हो जाओगे, आप एक ना एक दिन मरोगे। यह प्राकृतिक सत्य है और यह सत्य बताने के लिए कोई कामदेव बाबा या भोंदू बाबा आपसे पैसे लेते हैं, फिलोसॉफी यही देते हैं। प्रकृति का सत्य ही सत्य है, आपके सामने वही रखते हैं, लेकिन उनकी रखने की तरह बहुत निराली होती है। दोस्तों, अगर इस एकाग्रता की बात करेंगे तो ये उत्पन्न कहाँ से हुई, यह जब कंसेप्ट हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे कल्चर में ये भरपूर प्रमाण में है। उदाहरण के तौर पर, जो आदमी एकांतवास में जाके तपश्चर्या करता है, जिसको तपश्चर्या नाम दे रहा हूँ मैं, जो आपको टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, जो तपश्चर्या करता है, वो तपश्चर्या क्या है? किसी भगवान को बुलाना है और वो आ जाते। आप जब सभी आपके अवयव, हाथ, पैर, दिमाग, कान, सभी एक ही बिंदु पर लगाते हो, एक ही चीज़ के लिए लगाते हो, वो हो गया आपका कंसंट्रेशन। और जिस पर आप एकाग्र हो जाते हो वो चीज़ जल्दी आपको प्राप्त हो जाती है। दिस इज सक्सेस। कोई भी यही मंत्र यूज़ करता है और यह मंत्र मैं बता सकता हूँ कि किसी एक आदमी ने बनाया नहीं है, प्रकृति ने बनाया है, जिस पर आप एक बारी से टूट पड़ते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दूँ, 2 खरगोश दौड़ रहे हैं, आपको दोनों भी खरगोश पकड़ने हैं तो शायद आप एक भी खरगोश को नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन आपका जो ध्येय है वो एक खरगोश को पकड़ना है तो आप उसको पकड़ लोगे। बात यह है कि कंसंट्रेशन की जो बात है वो बहुत बड़ी बात है, और इसको समझना है तो किसी बुआ बाजी के कैंप में जाके 10-12 हज़ार रुपये खर्च करके वो आपको वही देता है जो आपको किताबें देती है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान बताए तो इसके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। मैं तो कहता हूँ प्रकृति के पास जितना है उतना किसी के पास भी नहीं। उदाहरण के तौर पर एकाग्र होने की या संगठित होने की मैं आपको बात बताऊँ, जैसे आपके अवयव काम नहीं करते, आप किसी एक आदमी का सुन रहे हो, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका दिल दिमाग कहीं और है, तो फिर आप एकाग्र नहीं हो, आपके जो सभी इंद्रिय एक जगह नहीं आए हैं, तो इसलिए आप ध्येय प्राप्ति के लिए चूक रहे हो। यह सीधा प्राकृतिक सिद्धांत है। हम बारिश के टेढ़ी मेढ़ी बूंदें आते हो तो हम क्या समझते हैं, ये ऐसे ही, मुझे क्या भिगा लेगी। लेकिन जब वो नाला नदी में तब्दील होती है, जब समंदर में तब्दील होती है वो बारिश की बूंदें, तब उसकी भयानकता हमें नज़र आती है। और वही नदी की धार जब किसी मशीन से गुजर कर आपके घर में जो विद्युत प्रवाह आता है वो निर्माण कर देती है, तब हमें पता चलता है कि एकाग्र होने का, एक संगठित होने का क्या उपाय है। और राइट बंधु की बात करूँगा, एक शास्त्रज्ञ था जिसने ये सोचा कि हवा में हवा से भारी चीज़ कैसे उड़ेगी। उस आदमी का विचार प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। एक कॉमन आदमी यही विचार करेगा कि हवा से हल्का
तो उड़ सकता है, लेकिन हवा से भारी जो चीज़ है वो कैसे उड़ेगी। उस आदमी ने पूरा फोकस वहीं पे किया और आज दुनिया देख रही है कि बड़े बड़े प्लेन आकाश में उड़ रहे हैं। ये चीज़ जो है वो एकाग्रता का कारण है। और ये एकाग्रता कहाँ से आती है आपको पता है? एकाग्रता आती है ये जो हम इसको चिंतन का नाम देते हैं, हम उसको तपश्चर्या का नाम देते हैं, किसी ग्रंथों में उसका नाम कुछ अलग होगा, लेकिन वे एक ही है कि अगर आप आपका कार्य है, किसी कार्य में पूरे तन मन धन से जुट जाते हो तो वो कार्य जल्दी सफल हो पाता है। लेकिन आप एक ही बार में 2-4 कार्य करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सीधा प्राकृतिक सिद्धांत है, इसके लिए आपको पैसे ख़त्म करके जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों ऐसा हुआ कि ट्राइबल कल्चर में ये ट्रेस तनाव लोगों में नहीं दिखता? भले ही वो लोग पूरा इस कल्चर को नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो, लेकिन ये नहीं दिखता क्योंकि ट्राइबल लोगों का, जैसे कि यहाँ के रहने वाले प्रोटो द्रविडियन गोंड जनजाति लोगों का यहाँ पे एक बड़ा सिंबल आता है जिसे वो जय सेवा कहते हैं, मोदवेरची कहते हैं। वो मोदवेरची क्या है, अगर आप इसके डीप में चले जाए तो वही है जो आदमी एकाग्र होने के बाद जिसकी तल्लक बुद्धिमत्ता का प्रकाश सामने आता है, वही आपके सामने मोदवेरची। और यह मोदवेरची हजारों साल पहले बेस बना के यहाँ का ट्राइबल आदमी पूज रहा है। बात करते हैं कुपार लिंगो, हिरसुका लिंगो और अन्य लिंगो हुए हैं। तो लिंगो की अगर बात करेंगे तो लिंगो ने एक ही सोचा कि अगर इस सगा समुदाय को अच्छी व्यवस्था देनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तन मन धन से उसी काम में जुट गए। हो सकता है उनको सालों लगे इस काम के लिए, लेकिन उन्होंने आज ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम उसके रहस्य खोज रहे हैं तो नया नया कुछ मिल रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि ये पुनेम है, सत्य है और सत्य ख़त्म नहीं होता। दोस्तों कभी देखिए चींटियों का झुंड कहीं यहाँ से गुजर रहा है, उसको केमिकल पाउडर के ज़रिए आप मार भी डालो, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन वो वहीं से गुजरेगा। इसका ये मतलब है कि हम जो कार्य करते हैं उसको करते रहना चाहिए। प्रकृति के ये संकेत है कि छोटी सी अगर चींटी अपना कार्य नहीं छोड़ती, किसी के मारने पर हम कभी कभी पैरों से उसको कुचल देते हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं और उनकी यूनिटी एक दिन वो अपना घर भी बना लेती है। यूनिटी की बात करें तो हम उसको परम पुक कहते हैं, मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। उससे सीखिए कि यूनिटी क्या होती है। और जो इस यूनिटी के साथ रहता है वही समाज में बंधा रहता है। और समाज के ऐसे कुछ तत्व हैं जो कभी भी इंसान को डिप्रेशन, चिंता इसके पास नहीं आने देते। इस यूनिटी को सीखकर ट्राइबल लोगों ने अपने समुदाय बनाए, अपने गोंदोले बनाए, इसलिए इनके समुदाय होते हैं। और समुदाय को साथ लेकर चलना ही ट्राइबल लोगों का कर्तव्य है। और इस बनावट के ज़रिए वो चलते हैं, इसलिए उनका जो कल्चर है वो कहीं बचा है और आज भी वो लोग मानते हैं। लेकिन जो इस चौकट से बाहर आए हैं, जिनको मोदवेरची पता नहीं है, जिनको एकाग्रता पता नहीं है और ढूंढते हैं इधर उधर किताबों में किसी बाबा बुआ के पास, वो बाबा बुआ भी कहीं से सीख के नहीं आया। वो किताबों का ज्ञान आपको बता रहा है। किताबें लिखने वाले को पता है कि ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, यही नियम कानून बताती है, क्योंकि यही सत्य है। और इस सत्य के सुनने के लिए हम अपने पैसे खर्च करते और जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ट्राइबल कल्चर अपना लो, यानी कपड़े वैसे पहन के किसी गाने में डांस करो, ऐसा करो, कुछ नहीं। पहले खुद में परिवर्तन लाना शुरू करो। आप प्रकृति के रक्षक हैं तो आप कैसे रक्षक हैं? आपके ऐसे कार्य में क्या है? आपके थिंकिंग में प्रकृति आती है क्या? अगर आती है तो वो कैसे? अगर आप इसके साथ जुड़ जाओगे, एक पेड़ खड़ा रहता है, वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसकी एक प्रकृति की चक्र चलता है, कभी उसके पत्ते झड़ते हैं तो कभी नए उगते हैं। हम भी वैसे ही हैं, कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। इन दोनों बातों को बैलेंस बना के चलेंगे तो जीवन जिएंगे ना। तो ये छोटी मोटी जो बातें हैं वो नेचर से, प्रकृति से हमें मिलती रहती है। सिर्फ हमें खोजना है, इसका जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाना है। और जब हम ये नॉलेज खुद सीख लेंगे, लोगों को बताने की दूर की बात है, जब हम खुद सीख लेंगे तो हम पुनेम को मानेंगे, सत्य को मानेंगे। और ऐसे अमका ढमका बाबा के या किसी भगवान के पल्ले, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, सूरज की किरणें होती है, आप किताब रख दो सूरज की किरणों के सामने दिन भर, वो जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ वहाँ गिरती है तो उतनी प्रखरता से नहीं गिरती कि किताब जल जाए। लेकिन उसके सामने अगर कोई कांच का टुकड़ा या भींग ला के खड़ा कर दो और वहाँ से वो किरणें एक हो जाए और गिरे,
तो किताब को जला सकती है। पावर आ गई, यूनिटी है तो पावर है। तो इसलिए दोस्तों हमारे पुरखाओं ने हमारा समाज ऐसे ही आधार पर बनाया जो समाज की एकता यूनिटी टिकी रहे। लेकिन हम आज आपस के मतभेदों में ये यूनिटी हम तोड़ रहे हैं। एक जगह समाज को लाना, गोंदोला को बचा के रखना ही हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम वैसा कर लोगों के ऊपर नए नए कानून आ रहे हैं, ट्राइबल लोगों का शोषण हो रहा है, ट्राइबल लोगों के साथ छेड़खानी हो रही है, ट्राइबल लोगों के जनगणना के साथ छेड़खानी हो रही है। ये सभी बातें इसलिए हो रही हैं कि हम अपना मुख्य गोंदोला जो समुदाय है, यूनिटी है, ताकत है, इसको छोड़ के कहीं भटक रहे हैं। अगर गोंदोला क्या कहता है, गोंदोला किस लोगों से बनता है? गोंदोला में विचार ये होता है कि सभी के भले ही विचार अलग अलग हो, विचारधारा एक होती है, इसलिए वो एक जगह रहते हैं। हमारी विचार और विचारधारा कहीं भटक गई, इसलिए हम गोंदोला में नहीं रह रहे, और गोंदोला में नहीं रहने के कारण लोगों को यूनिटी नहीं दिख रही, और यूनिटी नहीं दिखने के कारण कोई भी हमारे ऊपर कोई भी निबंध, कोई भी निर्बंध, कोई भी कानून थोपने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों प्रकृति कहती है कि आप अगर एक साथ रहोगे तो आप पे, जैसे कि हिरणों का झुंड होता है, किसी प्राणियों का झुंड होता है, किसी जंगली कुत्तों का झुंड होता है, तो शेर जो है उनके ऊपर हमला करने को कतराता है, उसको पता है कि ये झुंड में मारेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये यूनिटी करके रहना भी बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए यह चैनल है कि आपको यही बताना है, आप किसी भी विचारधारा के हो, आप किसी कोई गोंडियन है, कोई भिल्ल है, कोई मीना है, कोई संथाली है, अलग अलग है, कोई हुल्ल है, कोई हो है, अन्य प्रकार के ट्राइबल 700 से ज़्यादा जनजाति इंडिया में है, लेकिन कहीं ना कहीं के आपकी विचारधारा एक है कि आप प्रकृति से जुड़े हो। तो इसलिए दोस्तों यह एकाग्रता वाली जो बात है वो यही से गुजरती है। अगर आप अपने कल्चर की किताबें खोज के देखो, आपको वही मिल जाएगा। अगर आपको मोद विरची अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें आपको समझ आएगा कि मोद विरची क्या है। और इस मोद विरची से ये संसार में जितने भी बातें हुई है, ये मोद विरची से प्रसारित हुई है। कोई माने या ना माने, लेकिन अगर कोई मानता है कि ये प्रोटो द्रविडियन लोग हैं, ये सबसे पहले लोग हैं, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि इनकी फिलॉसफी दुनिया की सबसे पहले फिलॉसफी है, और आज भी वो विज्ञान को टक्कर दे रही है, क्योंकि उसमें कोई भी पाकड़ नहीं है, विज्ञान का सत्य है, और यह सत्य यानी पुणे, और इस सत्य के मार्ग में चलने वाला पुणे में। दोस्तों ये बिल्कुल सीधा साधा मतलब है। इस छोटे से मतलब के लिए आप बुआबाजी में मत जाइए। बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी ने कोई कैंप ज्वाइन किया है और वो लोग बता रहे हैं ऑनलाइन हो रहा है, किसके लिए? तो दुनिया का सच जानने के लिए, और दुनिया का सच आपके सामने है अगर आप सीखना चाहो तो दोस्तों ये बताने की कोशिश इसलिए है, कल्चर से जुड़े रहिए। कल्चर आपको सिखाएगा कि एकाग्र कैसे होना है। एकाग्र होने के लिए आपको शादी नहीं करना और घरदार छोड़ के नहीं जाना है। मोद विरची ये नहीं कहता। मोद विरची कहता है कि सत्य ज्ञान को आप अपना लो। जब आप ज्ञान को लेने के लिए खड़े हो जाएंगे तो कोई भी ज्ञान आपकी तरफ दौड़ के आएगा। आप सिर्फ हाथ तो खोलो। आप मेरा उदाहरण ले लीजिए, जब मैंने चैनल शुरू किया तो ज्ञान का कोई भी सोर्स मुझे पता नहीं था, लेकिन जिद थी कि मैं एकाग्र होके, कॉन्सेंट्रेट होके इस चैनल के लिए काम करूँगा। आज ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ बड़ा नहीं सीखा हूँ, लेकिन थोड़ा तो मैं बता ही सकता हूँ। तो दोस्तों ये जो बात है एकाग्रता वाली, ये मुझ पे भी लागू होती है, आपको भी, और इस संसार के सभी प्राणी पक्षियों पे लागू होती है। करने की देर है। आसमान में उड़ने वाला पंछी अगर मुर्गी के बच्चों को देखता है तो उसकी एकाग्रता को समझिए। गोल गोल घूमते घूमते कब वो मुर्गी के बच्चों को उठा ले जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। यह है कॉन्सेंट्रेशन, और यही हमारे जीवन में अगर आता है तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। दोस्तों वीडियो बड़ा है, लेकिन समझाने की मैंने बहुत बड़ी कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।